गुजरात की एक शांत रात अचानक चीखों से गूंज उठी। एक तरफ था इंसान और दूसरी तरफ जंगल की रानी, एशियाई शेरनी। भावनगर जिले के गराजिया गांव में जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक व्यक्ति लगभग 30 मिनट तक शेरनी के पंजों के नीचे दबा रहा। मौत उससे बस कुछ कदम दूर खड़ी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैसे हुआ यह खौफनाक सामना? आखिर शेरनी ने हमला क्यों किया और कैसे बची उस व्यक्ति की जान? आइए देखते हैं गुजरात के इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मानव शेर संघर्ष की पूरी कहानी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गुजरात में ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई क्यों दिखाई दे रही हैं? दिलचस्प बात यह है कि गिर जंगल और उसके आसपास रहने वाले मालधारी समुदाय का शेरों के साथ रिश्ता सदियों पुराना है। मालधारी अपने पशुओं के साथ शेरों के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वे शेरों को कभी परेशान नहीं करते। बदले में शेर भी आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं। यही वजह है कि इतने लंबे समय तक दोनों के बीच संतुलन बना रहा। तो फिर अब समस्या कहां से शुरू हुई? विशेषज्ञों का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण जंगलों का लगातार सिकुड़ना है। पिछले कई दशकों में बढ़ती आबादी, नई सड़कें, उद्योग, कृषि विस्तार और मानव बस्तियों ने प्राकृतिक आवासों पर दबाव बढ़ाया है। जिन इलाकों में कभी वन्य जीवों के लिए खुला क्षेत्र हुआ करता था, वहां आज इंसानी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरी ओर गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। यह वन संरक्षण की एक बड़ी सफलता है, लेकिन जब शेरों की संख्या बढ़ती है और उनके रहने के लिए पर्याप्त नया क्षेत्र नहीं मिलता, तो वे भोजन, पानी और नए इलाकों की तलाश में जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। आज गिर के शेर केवल जंगल तक सीमित नहीं हैं, वे कई बार खेतों, गांवों और मानव बस्तियों के आसपास भी देखे जाते हैं। ऐसे में इंसानों और शेरों का आमना सामना होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार लोग अनजाने में किसी शेर या शेरनी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। यदि शेरनी अपने शावकों के साथ हो या उसे खतरे का आभास हो, तो वह रक्षात्मक हमला कर सकती है। अधिकांश मामलों में शेर इंसानों का शिकार करने के लिए हमला नहीं करते, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में मानव और शेर के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।